हम बात करने वाले हैं जजमेंटल एटीट्यूड की आदत को हम कैसे अवॉइड कर सकें। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हम जाने कि जजमेंटल एटीट्यूड है क्या। जब हमको उसके डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि किस तरीके से जजमेंटल एटीट्यूड, एक तो वो जो हम रखते हैं और एक वो जो दूसरा हमारे लिए रखते हैं, तो कैसे हम इन चीज़ों से आराम से निपट सकें। सबसे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज़ जजमेंटल एटीट्यूड। जब भी हम किसी चीज़ को एक नज़र से देखते हैं, अपने बाकी देखने के एस्पेक्ट्स बंद कर देते हैं, तो हम एक जजमेंटल एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपने हरे रंग का चश्मा लगाया हुआ है तो आपको सब लोग, सारी चीज़ें किस रंग की दिखाई देंगी? ऑब्वियसली ग्रीन। तो उसी तरह जब हम एक इंसान के लिए जजमेंट ले लेते हैं, स्पेशली रिश्तों में, जैसे शुरुआत में ही लड़कियों को लगता है कि मदर इन लॉज बहुत पर्टिकुलर होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, या एम्प्लॉयज़ को लगता है बॉसेस बात समझते नहीं हैं। हम बजाय उन लोगों से डील करने के उनके लिए एक हम स्टीरियोटाइप लेकर चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड जजमेंटल एटीट्यूड। हम हरे रंग का चश्मा लगा लेते हैं तो हमको सब कैसे दिखता है? हरे रंग का। तो अब ये चश्मा कैसे उतारें, कैसे दूसरों को एक अलग रंग से देखें? सबसे पहले तो एक बात समझनी है कि ज़रूरी नहीं है दूसरा हर वक्त हमारे हिसाब से चले। हम ना अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दें, ना दूसरे का लें। एवरीबडी इज़ यूनिक। भगवान एक पत्ता भी रिपीट नहीं करता, तो इंसान कैसे करेगा? ये कैसे हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं दूसरा भी वैसा करे? एवरीबडी इज़ यूनिक और उनकी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपने रिलेटेड या दूसरे के रिलेटेड, तो द की इज़ कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ओपन रखेंगे, दूसरे को समझेंगे, अपनी बात समझा पाएंगे, तो कभी ये जजमेंटल एटीट्यूड की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो द बेसिक पॉइंट इज़, जैसे ही आप दूसरे को फ्री करेंगे जजमेंट्स लेने से, उसको इतना ज़्यादा उलझ कर समझने से, उतना ज़्यादा आप खुद भी फ्री महसूस करेंगे। क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं, किसी को अपने हिसाब से नाप तोल करते हैं, तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे ही आप नेगेटिव एटीट्यूड अपनाएंगे, आप और नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बुलावा दे रहे हैं। सो फ्री योरसेल्फ। सबके लिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए एंड ओपन रखिए अपने माइंड को। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द पर्सन इज़ डिफरेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट कीजिए। बिकॉज जैसे आपको नहीं पसंद कि आपको कोई जज करे, वैसे दूसरे को भी नहीं पसंद कि उसे कोई जज करे। तो आपस में इस बात को समझिए, अपना माइंड ब्रॉड रखिए एंड इस कैद से, इस जंजीर से अपने आप को आज़ाद कीजिए।